हरियाणा टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है ऑफिशियल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल भी है। लेकिन आज के इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि जो टीजीटी का उस एग्जाम है यानी लेवल 2 में एसएसटी का जो सब्जेक्ट है यानी सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है उसमें आप सभी को क्या पढ़ना है, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्लियर है कि इसमें 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो कि एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं टीजीटी पीजीटी दोनों में कंबाइन है और सबके सिलेबस थोड़े बहुत डिफरेंशिएट भी है। तो इसमें हम बात करेंगे टीजीटी एसएसटी का सिलेबस क्या है कंप्लीट, और हिंदी में बात करेंगे ताकि आप सभी को आसानी से समझ में आ जाए। अगर सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट यहाँ बन जाता है वो है सामान्य भूगोल। जो क्वेश्चंस बनेंगे जनरल जियोग्राफी, जिसको इंडियन जियोग्राफी होगा, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे। ये सामाजिक अध्ययन के रूप में भूगोल, सौरमंडल क्या है, गतियां क्या है, ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, पृथ्वी के मुख्य गोलीकरण कौन से होते हैं, अंदरूनी हिस्से क्या होता है, बाहरी हिस्सा क्या है, परतें क्या है, चट्टानें क्या है, हमारी पृथ्वी किस तरीके वर्क करती है, पर्वत क्या है, पठार, मैदान, ज्वालामुखी, भूकंप। तो ये सारे टॉपिक्स जितने भी हैं, ये सारे टॉपिक्स आप सभी की सुविधा के लिए हिंदी में दे रखे हैं। और यदि आपको इनको डाउनलोड करना है तो पीडीएफ भी मैं ऐड करवा देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इसे हिंदी में आसानी से समझ सकते हैं। और इंग्लिश में देखना है तो ऑफिशियल वेबसाइट में इंग्लिश में दिया है, लेकिन आप सुविधा के लिए आपके लिए ये हिंदी में मैंने प्रोवाइड किया है ताकि आपको एक एक चीजें आसानी से समझ में आ जाए। अगर मानव पर्यावरण की बात करते हैं तो मानव पर्यावरण जैसे देखते हैं, और अन्य क्रियाएं जैसे संसाधन है, भूमि है, मृदा है, जल, प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, वन्य जीव क्या होता है, संसाधन क्या है, कृषि क्या है, कृषि के प्रकार, विधियां। तो ये एक एक टॉपिक को डिटेल में यहाँ पे दिया गया है सभी का। संसाधन चाहे हो जाए, चाहे उद्योग जगत में अगर आप देखते हैं तो उद्योग जगत में किस तरीके से काम होता है, इसका वर्गीकरण क्या होता है, वितरण क्या है, मानव संसाधन क्या है, मानचित्र क्या है, उसके प्रकार कितने हैं। तो एक तरीके से ये आपका हो जाता है सामान्य भूगोल का पार्ट। सामान्य भूगोल का जो पार्ट है प्रॉपर अगर आप देखते हैं तो ये एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 या 10th तक के सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सारे एनसीईआरटी बेस के सारे क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल हैं। इंडियन भूगोल का अलग से इसमें दे रखा है कि भारत का आकार क्या है, स्थिति कैसी है भारत की। तो ये एक अलग से इन्होंने पार्ट दे रखा है। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, आकार, स्थिति, भौतिक स्वरूप क्या है, संरचना क्या है, अपवाह तंत्र क्या, जलवायु, मानसून, प्राकृतिक, वनस्पति क्या है, वन्य जीव किस तरीके, जल संसाधन क्या है, कृषि के मुख्य फसलें क्या है, उनका वितरण, संबंधित समस्याएं क्या है, खनिज, ऊर्जा, संसाधन, प्रमुख विनिर्माण, उद्योग, वर्गीकरण। तो ये एक तरीके से भारत के भूगोल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, आपको पढ़ना है। उसमें बात करते हैं राजनीति की, क्योंकि एसएसटी का टॉपिक है ये सामान्य विज्ञान का, तो सामाजिक विज्ञान का। तो सामाजिक विज्ञान में क्या है कि ये सारे टॉपिक्स होते हैं, हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, जियोग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स हो गया, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब राजनीतिक सिद्धांत में क्या, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति किस तरीके से है, क्षेत्र क्या होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। महत्व क्या है इसका। अब राज्य में देख रहा है, राज्य में क्या तत्व क्या है, उनकी उत्पत्ति कैसी हुई, उनके सिद्धांत क्या है, प्रकृति और प्रभुता, संप्रभुता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, नागरिकता, तो राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, नारीवाद, और सरकार के रूप क्या है, इन्होंने भी देखा, लोकतंत्र क्या है, तानाशाही किसे कहते हैं, संसदीय और राष्ट्रीय राष्ट्रपति क्या होते हैं, है ना, प्रणाली क्या है, एकात्मक और संघीय। लोकतंत्र में देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें कई सारे लोग इसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरी तरीके से संविधान का एक प्रारूप हो जाता है यहाँ पे, एक तरीके से अवधारणा कैसे है, प्रकार, लोकतंत्र कैसे काम करता है, जनसंघर्ष क्या है, लोकतंत्र के विभिन्न आंदोलन कौन कौन से हुए थे, भाषावाद, धार्मिकता, सांप्रदायिकता, अलगाववाद, राजनीतिक हिंसा, राष्ट्रीय एकीकरण। तो ये सारे टॉपिक्स क्या है, मुद्दे, धर्म, तो ये सारे टॉपिक्स क्या हैं, पॉलिटिकल साइंस के लोकतंत्र के टॉपिक्स हैं इसमें। उसके बाद हम देखते हैं भारतीय संविधान, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी यहाँ पे पूछा जाएगा। इसमें प्रॉपर तरीके से संविधान की प्रस्तावना से लेकर के सारे क्वेश्चन बनेंगे, जो संविधान के विकास, निर्माण, स्रोत, विशेषताएं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राजनीति, निर्देशक तत्व, सिद्धांत, संघीय कार्यपालिका में जैसे आप देखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संघीय विधायक। अब संघीय विधायक में आप देखते हैं संरचना, कानून निर्माण, प्रायिकता, प्रक्रिया, संशोधन प्रक्रिया, राज्य विधानमंडल कैसे वर्क किया, भारतीय न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, न्यायिक समीक्षा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट,
सारी जो टॉपिक्स जितने भी हैं पॉलिटिकल साइंस वो सारे हैं। चुनाव आयोग के बारे में पूछ रखा है कि चुनाव आयोग क्या किस तरह के काम करता है, प्रक्रिया क्या है, चुनाव सुधार कैसे है, दल बदल राजनीति क्या होती, भारत में दल प्रणाली क्या है, राष्ट्रीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल किस तरीके से काम करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। अगर संयुक्त राष्ट्र की यूएनओ की बात करते हैं तो ये इन यूएनओ में एक बहुत बड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि इन्होंने इंटरनेशनल एजेंसियां हैं जितनी भी, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि कठिन है थोड़ा सा एग्जाम। एक सब्जेक्ट की स्पेसिफिक होगा, सीडीपी बेस्ड होगा, तो जब तक थियोरेटिकल पता नहीं होगा आसान नहीं होगा कि टीजीटी का एग्जाम या पीजीटी का एग्जाम निकाल पाना आसान होगा। चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, संस्कृत, उर्दू, गणित, वटेवर जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में ही वही चीजें हैं। तो भारत की जो विदेश नीति किस तरीके से काम करती है, मूल सिद्धांत क्या होता है, भारत और उसके पड़ोसी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनका किस तरीके से रिएक्शन होता है भारत के प्रति, इनके संबंध क्या है, इंटरनेशनल जो संबंध होते हैं उसको किस तरीके से आप देखते हैं, या उसके क्या है, उनके कई सारे संस्थाएं भी हैं इसमें, जैसे विश्व व्यापार जैसे डब्ल्यूटीओ जैसे हो गया, और यूरोपियन संघ हो गया, सार्क क्या है, आसियान क्या, विश्व व्यापार डब्ल्यूटीओ जो विश्व व्यापार संगठन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा क्या होता है, विश्व बैंक क्या है, निरस्त्रीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, पर्यावरणवाद क्या है, तो ये क्या है एक इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में यहाँ पे दे रखा है, तो ये भी आप सभी को पढ़ना है। फिर हम आते हैं प्राचीन भारत के बारे में बात करते हैं। प्राचीन भारत में देखो इन्होंने दे रखा है क्या स्रोत है, हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ना है, धार्मिक प्रवृत्तियां जैसे वैदिक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुख्यतः क्या तुलना, इनका तुलना करना, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में क्या इनका योगदान है, मौर्य समाज भी आपको पढ़ना है, साथ में मौर्य समाज, राज्य, भारत सरकार में उनकी कैसे किस तरीके से काम किया था, इन्होंने चालुक्य, पल्लव लोग प्राचीन भारत में व्यापार और वाणिज्य किस तरीके से काम किया था, गुप्त और वर्धन साम्राज्य भी आपको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। फिर लास्ट में आता है मध्यकालीन भारत इतिहास, ये भी आप सभी को पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इसमें। इन्हीं टॉपिक से दिल्ली सल्तनत से भी क्वेश्चन आएगा, सामाजिक धार्मिक आंदोलन क्या है, व्यापार वाणिज्य क्या है, इन सभी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएगा। फिर आधुनिक भारत की अगर हम बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो जो मॉडर्न इंडिया है उसमें क्या क्या है, 18वीं सदी के बारे में यूरोपीय कंपनियां किस तरीके, बंगाल व अन्य राज्य, भारतीय राज्य, उनके संघर्ष क्या है, भूम राज्य प्रणाली क्या होती है, राजस्व प्रणाली क्या है, 1857 की क्रांति जो होती है, स्वतंत्रता क्रांति, ये भी आपको पढ़ना है, कारण, घटनाएं, प्रकृति और परिणाम क्या हुआ था। 18वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण, महिलाओं और निम्न जातियों का मुक्त आंदोलन, ब्रिटिश शिक्षा जैसे गांधीवाद अगर आप देखते हैं यहाँ पे, और फिर ज्योतिबा फुले, तो इन सभी के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि नारी के लिए स्पेशली, या भीमराव अम्बेडकर की जो थॉट्स हैं उन सभी के बाद थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो आसान हो जाएगा एग्जाम को ये क्रैक करना। उपनिषदवाद के बारे में क्या है, थोड़ा सा वस्त्र उद्योग, तो ये थोड़ा सा आपको इनके बारे में भी पढ़ना है। फिर हरियाणा की भूमिका क्या है स्वतंत्रता संग्राम में, 1885 से 1947 से गांधी जी, नेताजी और अन्य भूमि की स्वतंत्रता, कुल मिला के आप ये समझिए जो 1857 की क्रांति तब से लेकर आजादी तक के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप सभी को पढ़ना है। तो विश्व इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेनी, ज्यादा नहीं दे रखा इन्होंने। भारत मानव विकास का इतिहास, होमोसेपियंस की उत्पत्ति कैसी हुई थी, प्रागैतिहासिकवाद, मानव उपकरणों का इतिहास, और इस्लाम का थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, खलीफा शासन क्या है होता है, यहूदी, पारसी, चंगेज खान, मध्यकालीन यूरोप, तो कुल मिला के ये एक तरीके से धार्मिकवाद हो जाता है यहाँ पे। और यूरोपीय पुनर्जागरण, ये भी आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद आता है कृषि, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप जरूर पढ़िएगा। कृषि से लेटेस्ट क्वेश्चन आएंगे, उत्पाद किस तरीके से, गरीबी कैसे भारत से मिटाई जा सकती है, खाद्यान्न सुरक्षा क्या है, विकास क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके काम करती है, मुद्रा और ऋण क्या है, वैश्वीकरण क्या होता है, उपभोक्ता अधिकार क्या होता है, उपयोगिता विश्लेषण क्या है, मांग विश्लेषण क्या है। तो ये तो कंप्लीट है आपका सिलेबस जो आपको पढ़ना है हरियाणा एस्टेट के सामाजिक विज्ञान में। तो बहुत सारा टॉपिक्स है इसमें, सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है 1 बाय 1। और आपकी सुविधा के लिए इससे रिलेटेड एक अच्छी सी किताब रिकमेंडेड है, आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो करके वहां से आप देख सकते हैं, वहां पे आपको ये किताबें मिल जाएंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उस किताब को आप फॉलो कर सकते हैं, तो आपका एसएसटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप आसानी से एग्जाम को पास भी कर पाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, यदि आप सभी को पसंद आया है तो चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह से एजुकेशनल वीडियो डेली मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।